नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं चाइना पर बात करूंगा। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान हमेशा से बोलता रहा कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में चाइना हमारे साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान पर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, संकट आ जाएगा, तो दोस्त बन के चाइना हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। यही पाकिस्तान के बयान का मतलब होता है। लेकिन जब भारत ने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, तो जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ एक्शन हो गई है, और फिर भी खुले आम अपने दोस्त की ये बुरी हालत देखते हुए भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। देखो, मदद के दो दो हिस्से होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो आप, भाई पैसे की मदद चाहिए ले लो, भाई साधन की मदद चाहिए ले लो। लेकिन आपके साथ खड़ा होना, यानी कोई रास्ते का गुंडा आपको पीट रहा है, ऐसे वक्त में आपका कोई दोस्त है, वो आपको बचाने के लिए सामने आना चाहिए। अपने जान का धोखा है करके वो दूर रहेगा तो वो दोस्त नहीं है, क्योंकि आपको पीटा जा रहा है। अब वो बोलेगा ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूं, मैं इसका सबूत लेता हूं, मेरे स्मार्टफोन पर फोन पर फोटो लेता हूं, ताकि तुझको कौन मार रहा है उसका सबूत इकट्ठा हो जाएगा, पुलिस आएगी, केस होगी, तो उसका क्या बोलते हैं, उसका फायदा मिलेगा। वो दोस्त नहीं होता। जब आप पीटे जाते हो, तब आपकी मदद के लिए आपका दोस्त बीच में आना चाहिए, आपको बचाना चाहिए। अगर नहीं बचा रहा है तो बाकी जो जो चीजें वो करेगा, कोर्ट का खर्चा करेगा वगैरह, वो मदद नहीं होती और वो दोस्त नहीं होता। और इसलिए पाकिस्तान जब 3-4 दिन के लिए ऑपरेशन सिंदूर में पीटा जा रहा था, कुटाई हो रही थी, ठुकाई हो रही थी, तब चाइना बिल्कुल दूर खड़ा था, दूर से देख रहा था। अजरबैजान हो या क्या बोलते हैं तुर्की है, उसने मदद की है। उसने बहुत सारे, कुछ हजार ड्रोन वगैरह भेजे। उसके बाद अपनी युद्ध नौका, लड़ाकू जहाज भेजा था। वो पहुंचा नहीं या कुछ हुआ, वो बात छोड़ दो। लेकिन उसके परिणाम तुर्कस्तान और अजरबैजान को भुगतने पड़ रहे। तो जिस तरीके से ये दूर के दोस्त है, अजरबैजान और तुर्की, वो अगर पाकिस्तान की मदद के लिए उस संकट काल में सामने दौड़कर आए, तो चाइना क्यों नहीं आया? बात साफ है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त रहना चाहता है, दोस्त है, फिर भी भारत को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ये बात हमको समझना जरूरी है। भारत को मदद नहीं करेगा, यूनो में हो और एक और कहीं, भारत के साथ चाइना खड़ा नहीं होगा, भारत के सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। भारत को छेड़ने की कोशिश चाइना अपने तरीके से करेगा। लेकिन पाकिस्तान और भारत का झगड़ा होता है, तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, और नहीं आता है। वो बोलेगा तुम्हारा मामला है, तुम निपट लो, हाँ बाकी और कुछ मदद चाहिए जरूर बोल दो। और ये क्यों करता है चाइना? अगर चाइना दुनिया की दूसरी महाशक्ति है, अमेरिका के बाद अगर किसको बाहुबली बोला जाता है, वर्ल्ड पावर बोला जाता है, तो चाइना है। अमेरिका की आर्थिक शक्ति 1 नंबर की है, तो चाइना की 2 नंबर की है। चाइना के पास भी उसके जो कारोबार है दुनिया भर फैले हैं, अमेरिका के फैले हैं, पैसा है, सेना है, फौज है, साधन है। फिर भी जब 71 के वॉर में अमेरिका भारत के खिलाफ अपना 7 फ्लीट लेकर बंगाल की सागर में आकर खड़ा हो गया,
तो हमारा दोस्त था रशिया, आज भी है। रशिया ने अपना भी नेवी भेज दिया था और अमेरिका को रोक के रखा था कि अगर तुम कुछ करोगे तो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है और दोस्त की ठुकाई हम देखेंगे नहीं, हम हस्तक्षेप करेंगे, हम इंटरफेयर करेंगे। और इसलिए अमेरिका 71 के वॉर में भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया, बिग पावर होकर भी। तो आज भी हम ये नहीं बोल सकते कि चाइना दोस्त होकर भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं पाया। उसको अमेरिका का डर था। अमेरिका तो बीच में था ही, पहले बोला कि हमारा कुछ नहीं है, फिर सीज फायर के लिए बीच में ट्रंप टपक पड़े थे। लेकिन चाइना बिल्कुल अलहीदा रहा, हटकर रहा। दो देश लड़े नहीं, इसके लिए भी चाइना ने कुछ भी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बार जब जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ऐसी बात होती है, तब हमको डराया जाता है कि अगर तुम पाकिस्तान पर हमला करोगे, कुछ करोगे, तो चाइना इंटरफेयर करेगा, चाइना भारत का दुश्मन बन जाएगा। और चाइना के साथ लड़ाई करना भारत के बस की बात नहीं। ये लगातार पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से हमारे दिमाग में भूसे जैसा भरा गया है। और इसलिए हम कुछ भी हो, चाइना को दुश्मन नहीं बनाएंगे। इस ढंग से हमारी विदेश नीति बनती रही। मुझे याद है, मोदी सरकार बनने के पहले, 2014 के पहले, जब चाइना और चाइना की फौज लद्दाख में कुछ छेड़खानी करती थी, तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री उधर अनदेखी करता था। एक बार तो अपोजिशन लीडर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने तो मानो इनके कपड़े फाड़ दिए थे यूपीए गवर्नमेंट के। उस वक्त हाथ जोड़कर यूपीए का रक्षा मंत्री, कांग्रेस का रक्षा मंत्री एंथनी क्या बोले थे? एंथनी बोले थे, और कपड़े मत फाड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। भारत की चीन की तरफ जो सीमा है, उस पर हम फेंसिंग भी नहीं कर पाए थे, ना उधर की कोई बांध बंदिश कर पाए थे। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें हमारे सुरक्षा के लिए, तो चीन गुस्सा हो जाएगा। ये खुद भारत का रक्षा मंत्री एंथनी बोलते थे। तो ये, अगर एके एंथनी जैसा रक्षा मंत्री ये बात कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सरकार के दिमाग में भी कितना भूसा भरा हुआ था कि भैया हमको चाइना के खिलाफ झगड़ा नहीं करना है। ये हमारी मानसिकता थी, और वही मानसिकता आम जनता के दिमाग में भी भरकर रखी थी, चीन चाइना को डर के रहो। तो आज चाइना कहाँ है? मोदी ऐसा कौन सा चमत्कारिक इंसान है कि जो चाइना से नहीं डरता? इसके पहले के प्रधानमंत्री अगर डरते थे, तो मोदी क्यों नहीं डरता? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर चाइना इतना ही ताकतवर होता, तो आज पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं थी। हमारे एक मराठी में एक वचन है, समर्था घरीचे श्वान। चाइना का मतलब क्या है? बोला, पाकिस्तान जो धमका रहा था, इशारे दे रहा था भारत को, उसको मराठी में समर्था घरीचे श्वान, यानी बाहुबली के घर के कुत्ता। एक बड़ा कोई बाहुबली है, गुंडा है, उसका घर का कुत्ता भी किसी किसी पर भी भौंकता है, इससे ज्यादा पाकिस्तान की कीमत या ताकत नहीं थी। लेकिन वही पाकिस्तान हमें धमका रहा था, डरा रहा था, और हमारे यूपीए के सरकार और रक्षा मंत्री उसको डर रहे थे। मोदी ने दिखाया इनको डरने की जरूरत नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जिसके खिलाफ यहां बवाल खड़ा कर दिया गया था, जो मामला कुछ 8 साल पहले गलवान में हुआ था, सॉरी 5 साल पहले गलवान में हुआ था, लद्दाख में। गलवान की सैकड़ों किलोमीटर जमीन चाइना ने हड़प ली, ये चिल्ला रहे थे हमारे राहुल गांधी। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उल्टा गलवान में
जब अतिक्रमण करने की कोशिश चाइना के फौजियों ने की तो उनसे भारत के जवानों की, भारत की फौज की झड़प हुई थी। हमारे भी जवान मारे गए थे और चाइना के भी जवान मारे गए थे। लेकिन उस झड़प में जो सबक सिखाया भारतीय फौजियों ने, भारत की फौज ने चाइना को, उससे चाइना बहुत डरा हुआ है। उसके बाद चाइना हिम्मत तक नहीं करता कि गलवान की घाटी में आकर कुछ करे, ना कि भारत की सीमा पर कुछ छेड़खानी करने की हिम्मत भी आज पाकिस्तान चाइना के पास नहीं है। क्योंकि हमारे 22 जवान उसमें शहीद हुए थे, लेकिन हमारे 22 मरे तो चाइना के भी 40 से ज्यादा मरे थे। उनके डेड बॉडी को उठाने की भी हिम्मत चाइना में नहीं थी। और चाइना हैरान परेशान था कि भाई अगर हथियार नहीं उठाना था और बिन हथियार हथियार के ये झड़प हो गई तो उसमें उनके 22 और हमारे 40 मर गए। यही चाइना के लिए डर की बात हो गई। और उसके बाद चाइना के फौजी गलवान की तरफ जाने के लिए राजी नहीं है, बहुत पीछे खड़े रहते, ना आगे आने की हिम्मत तक करते। तो ये जो डर हमारे 22 फौजियों ने शहीद होते हुए चाइना के मन में भर दिया, उसके बाद चाइना और चाइना की फौज डरी हुई है। एक तरफ तो चाइना की फौज डरी हुई है, दूसरी बात चाइना ने पिछले 50-60 साल में कोई लड़ाई नहीं की है, उनको प्रैक्टिस नहीं है, युद्धाभ्यास चलता रहता है। लेकिन असली लड़ाई जो हमारे जवान पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते, उनका ट्रेनिंग मैदान का है, कागज का नहीं है। और तीसरी बात, आज चाइना बिल्कुल बुरी हालत में है। चाइना 2 नंबर की इकोनॉमी वगैरह ये सब दिखावा है। चाइना दिवालिया हो गया है। ट्रंप ने आते आते इन पर जो टैरिफ का बॉम्ब फोड़ दिया था, उसके बाद चाइना में अंदरूनी हालत बहुत बिगड़े हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में डोंगझोंग, शिलोंग, क्या बोलते, शंघाई, बेजिंग, जो बड़े बड़े शहर उन्होंने खड़े कर दिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, कारखाने लगा दे, वो सब में बेकारी का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, काम नहीं चल रहा है, बंदरगाह भरे पड़े हैं, माल उठाकर कोई नहीं ले जा रहा है। तो चाइना की आर्थिक हालत भी खस्ता है। और इसलिए कितना भी अच्छा दोस्त हो पाकिस्तान, उसके लिए आफत अपने सर के मोल लेना चाइना को यानी चाइना के बस की बात नहीं, औकात की बात नहीं है। और इसलिए चाइना सिर्फ लिप हेल्प कर रहा है, बकवास कर रहा है, अपने शब्दों से पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे आकर मदद करने के लिए चाइना सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि चाइना को डर है कि जो कुछ गलवान में हुआ उससे बड़ा अगर मोदी या भारत की फौज करे तो दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। जो 3-4 दिन में पाकिस्तान में हो गया, उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत से डरने लगे। एक बार भी बॉर्डर क्रॉस नहीं की हमारे जवान, ना एलओसी क्रॉस करके आगे गए, ना बॉर्डर क्रॉस करके आगे गए, लेकिन पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दिए। ऐसी फौज से लड़ना चाइना के लिए भी डर की बात है, डरने वाली बात है। और दूसरी बात, पूरे चाइना की जो राजनीति है वो एक पार्टी, सिंगल पार्टी है, और उस पार्टी में अपने आप में बड़े झगड़े शुरू हो गए। शी जिनपिंग जो सबसे बड़े नेता है चाइना के, उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी में बगावत होने के आसार है। बेरोजगारी बढ़ रही है, रास्ते पर निदर्शन प्रदर्शन जोरदार शुरू हुए, कहीं कहीं आगजनी भी हो रही है। ऐसे में अगर चाइना कोई मिलिट्री साहस करने की कोशिश करे तो मानो सुसाइड हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी। इसलिए चाइना डरा हुआ है। चाइना को भारत से दुश्मनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ही साफ है
चाइना डरा हुआ है। इसलिए जब यहां पाकिस्तान की ठुकाई हो रही थी तो चाइना उधर अनदेखा करके बांग्लादेश में कुछ होता है क्या इसकी कोशिश कर रहा था। अफगानिस्तान से दोस्ती हो, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अवसर है, वो ढूंढ रहा था। लेकिन पाकिस्तान को अपने आप अकेला मरने के लिए चाइना ने छोड़ दिया था। इसका सादा सीधा कारण चाइना भारत से डरा हुआ है, भारत की फौज से डरा हुआ है। अगर अपने सीमा में, सरहद में रहकर भारत पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस, ड्रोन और मिसाइल छोड़कर तबाह कर सकता है तो पाकिस्तान के पास है क्या? लेकिन चाइना के पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। देखो, बड़े बड़े सेठ होते हैं, धन्ना सेठ होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, साहूकार होते हैं, वो अपने लिए सिक्योरिटी रखते हैं क्योंकि उनके घर चोरी होने की, माल उठा के कोई लेके जाए इसका डर होता है। तो चाइना के पास अगर संपत्ति है, पैसा है, तो बचाने का डर भी है। और इसलिए वो संपत्ति दोस्त के लिए या किसी लड़ाई में जाकर उसका विनाश करना चाइना को, चाइना की बस की बात नहीं है। और इसलिए भारत की ताकत पाकिस्तान में देखकर ही चाइना डर गया है। और दूसरी बात अंदर की बात है, जैसे भारत एकजुट हो गया, चाइना में बिल्कुल बिखरा हुआ है। चाइना आज बिखरा हुआ है, पार्टी में झगड़े चल रहे, आर्मी में एकजुटता नहीं है, आर्मी में हिम्मत नहीं है, और लड़ने के लिए जो जोश चाहिए वो भी चाइना की आर्मी गवा बैठी है। और इसलिए सीधी सादी बात है, चाइना डरा हुआ है। चाइना भारत से ही नहीं, लड़ाई से भी डर रहा है। तो दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।